चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेल्सन मंडेला का पार्ट 2। इस वीडियो में पहला वीडियो में ट्रेलर था, पिक्चर शुरू कर रहे हैं। और जितना भी MCQ क्वेश्चन है आप लोगों को सब मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते कि वीडियो को लिसन द वीडियो अटेंटिवली, यू विल गेट ऑल द MCQ क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, लाइन बाय लाइन। लेट अस स्टार्ट। लाइन बाय लाइन पढ़ाई देते हैं हम, दूसरों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को समरी नहीं देंगे, हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। थोड़ा देर है, अंधेर ना हो। चलिए देखते हैं। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन था, चमकता हुआ सूर्य उग रहा था, बहुत स्पष्ट और सुनहरा दिन था। कौन सा? 10th में 10 मई का जो दिन था, बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर, सुनहरा, कुल मिलाकर सुनहरा दिन था। भाई देखो, नेल्सन मंडेला जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं। आज उनका शिरोमणि होने जा रहा है, विजय उत्सव, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें हो क्या रहा है, उसी का एक भाव यहाँ पर दिया जा रहा है। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inaugurations would be the largest gathering ever of international leader on South African soil. बहुत सुंदर लाइन और स्टेटमेंट देखिए क्या कहा जा रहा है। 10 मई का दिन पूरा संपूर्ण रूप से सुनहरा था, बहुत अच्छा लग रहा था। किंतु कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला को नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग आकर के डिसीज कर लेते थे, घेर लिया करते थे, यानी कि घेरे रहते ही थे, क्योंकि उन्होंने जीता। अब पावर किसका चलेगा? नेल्सन मंडेला का। जब नेल्सन मंडेला का पावर चलेगा तो बड़े बड़े जो नेता हैं कोऑपरेट करने के लिए नेल्सन मंडेला के साथ आएंगे ना, क्योंकि वो एक ताकतवर प्रेसिडेंट थे, आ रहे थे टू पे देयर रेस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए। साहब आप तो जीत गए हैं, थोड़ा हम लोगों के बारे में भी देखिएगा। कोई भी नेता, पहले लोग उसका आलोचना करते हैं। इलेक्शन जब वो खेलता है, निर्वाचन का प्रचार जब चलता है तो लोग खूब उसका खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन यदि बाई चांस अकड़म बकड़म बबे कोई भी नेता अगर जीत जाता है तो दूसरे दिन से उसके घर पर भीड़ लग जाता है। बुरे से बुरे और बढ़िया से बढ़िया लोग जाकर उसको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में वो पावरफुल बन गया। जब पावरफुल बन जाता है तो लोग सम्मान देंगे ही, बाध्य हैं देने के लिए। उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला, हालांकि नेल्सन मंडेला तो बहुत अच्छा इंसान था, तो नेल्सन मंडेला का जब शपथ समारोह शुरुआत होने जा रहा था, लोगों को पता चल गया कि इस तारीख को होगा, 10 मई को 1994 में जब होने वाला है, तो शुभारंभ के पहले ही लोग नेल्सन मंडेला से जाकर के मिलना शुरू कर दिया, अपना सम्मान देने लगे नेल्सन मंडेला को। बिसाइड बाय कुछ दिन पहले से ही द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवन द इंटरनेशनल लीडर्स। हालांकि लोग जानते थे कि ये जो इस शपथ समारोह जो होगा, सेरेमनी जो होगा, बहुत लोगों का गैदरिंग होगा, लोग इस बात को जानते थे। और ये भी जानते थे कि नेल्सन मंडेला को आवाज के बाद में कोई हरा भी नहीं सकता है। मन में फीलिंग्स होगा। लोग सोच रहे थे कि चलिए भाई, कम से कम अपने रिश्तों को बरकरार रखेंगे तो हम लोग आने वाला भविष्य सबका सही रहेगा। और इवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सोल, साउथ अफ्रीका के भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का भीड़ होने वाला था। राष्ट्रीय तो बात अलग है, अपने देश की तो बात अलग है, विदेशी लोग भी आने वाले थे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को स्वागत करने हेतु। प्रश्न आ गया यहाँ पर, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अभी नहीं निकला प्रश्न, तो अगर चाहेंगे तो निकालेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, बाद में निकाला जाएगा। देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रश्न तो आ गया, जो पहला वीडियो में था वही वीडियो का प्रश्न, वही प्रश्न फिर यहाँ पर आ गया। सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग। विजय उत्सव मनाया जा रहा था। कहाँ पर? लवली, खूब सुंदर सा सैंडस्टोन, यानी कि सैंडस्टोन का बोलते हैं वो क्या जो बना है हम लोगों का, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ताजमहल, पार्लियामेंट भवन जो बना है ना, क्या बोलते हैं, चुन्ना पत्थर बोलते हैं क्या, एक मिट्टी होता है जिसको चिनिया मिट्टी बोलते हैं, चीनी मिट्टी से बना हुआ एम्फी थिएटर खूब सुंदर था। बनाया था कौन? यूनियन बिल्डिंग ने। कहाँ पर बनाया था? प्रिटोरिया में। इसका नाम दिया गया था एम्फी थिएटर, वहीं पर उत्सव मनाया जा रहा था। तो क्वेश्चन फिर आगे एक बार बोल देते हैं, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी टुक प्लेस इन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। क्लियर? एक प्रश्न आया, फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। आज दशकों से, डिकेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिकेड्स? डिकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का, मैंने होता है ना 10 साल। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी।
यानी कि आज दशकों से, यानी कि 300 साल में कितना दशक होगा, 30 दशक, यानी कि 30 दशकों से ये जो सीट था, यानी कि जो एम्पी थिएटर था, किसके ऊपर, ये एम्पी थिएटर के ऊपर, यानी कि साउथ अफ्रीका के ऊपर में किसका आधिपत्यता चल रहा था, यानी कि शासन किसका चल रहा था, व्हाइट लोगों का आधिपत्यता चल रहा था। एंड नाउ it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन आज जो था रेनबो गैदरिंग था, हर रंग के लोग, यानी कि यहाँ पर इंद्रधनुष की तरह, कोई लाल पहनागा, कोई उजला, कोई पीला, कोई बैगनी, वगैरह वगैरह कपड़ा पहन करके सारे के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, यानी कि रेनबो गैदरिंग बोला गया है। कलरफुल गैदरिंग ऑफ द पीपुल्स वाज देयर। डिफरेंट कलर्स नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, अलग अलग देश का अलग अलग झंडा लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि इंद्रधनुष सप्तरंगी है चारों तरफ, सुंदर ही सुंदर लग रहा था। फोर्थ इंस्टॉलेशन का मतलब होता स्थापना होने वाला था, क्या चीज का स्थापना होने वाला था, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेजिकल गवर्नमेंट का, यानी कि कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापना होने वाला था। और दिन क्या था, 10 मई 1994। नेशनल और इंटरनेशनल लोग भी वहां पर आए हुए थे और नेल्सन मंडेला भीतर से बहुत ही प्रफुल्लित था, क्योंकि इतने दिनों के शासन के बाद, 30 साल तक कैद होने के बाद, जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला आकर के इलेक्शन खेल करके आज साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में आज शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। वो भी बहुत भीतर से प्रफुल्लित होंगे, सारा का सारा दुख भूल गए होंगे, क्योंकि आज जो था उन लोगों का देश में गणतांत्रिक गणराज्य का गठन होने वाला था। तो होता क्या है, उनकी बेटी, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज एक्कम्पनीड बाय माय डॉटर जिनानी, वह सुंदर शुभारंभ के दिन मैं अपने बेटी को मैं अपने साथ लिए जा रहा था, जिसका नाम था जिनानी। हुआ जिनानी वाज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। फिर इसी में प्रश्न पूछ सकता है, हु एक्कम्पेनिड नेल्सन मंडेला टू द पोडियम, यानी पोडियम का मतलब वो स्थान जहाँ पर वो खड़ा होकर जो भाषण देते हैं, पोडियम। नेल्सन मंडेला के साथ पोडियम यानी कि स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर कौन गया था, उनकी लड़की, दैट मीन्स द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला एक्कम्पनीड मंडेला टू द पोडियम। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, सपोज मैं नेल्सन मंडेला, ये दाहिना हाथ हो गया हमारा एक मेरा प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूँ, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट है, और यहाँ भी एक आदमी है और मेरा एक सहयोगी, यहाँ भी एक आदमी है, दाहिने भी एक आदमी है, बाएं भी एक आदमी है, यानी कि सहयोगी, डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट एंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यहाँ पर 3 प्रेसिडेंट हुआ। तो मेन प्रेसिडेंट हो गया हम लोगों का नेल्सन मंडेला, उसके बाद में आ गया फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद में आएगा हम लोग का सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर आ रहा, बढ़िया समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो थे द्वितीय सहयोगी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, यानी कि नीचे से लोग आ रहे हैं पहले स्टेज पर। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट आकर के पहले शपथ ग्रहण किया, उसका नाम क्या था, मिस्टर डी क्लर्क। क्या नाम था, मिस्टर डी क्लर्क वाज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट हु शोन द फर्स्ट, पहले सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लर्क आकर के शपथ ग्रहण किए ना, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। हु वाज मिस्टर डी क्लर्क, Mr. D. Clark was the second deputy president. Who was the second deputy president? Second deputy president. Question को सुनिए. Who was Mr. D. Clark? Mr. D. Clark was second deputy president of South Africa. ऐसे प्रश्नों को फिर पूछ सकता है. Who was the second deputy president of South Africa? Mr. D. Clark. Same answer. उसके बाद आ जाएगा then Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. अब थाबो बेकी आते हैं, जो प्रथम सहयोगी राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था, मिस्टर थाबो बेकी। वो आकर के सेकेंड टाइम में आए, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम सहयोगी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन हुआ, थाबो बेकी। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन हुआ, मिस्टर डी क्लर्क। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आया मेरी बारी।